हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसकी ये स्टार्टिंग है। तो इसमें हम सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत इंटीजर्स के बारे में समझा था। अब आगे हम इसी चैप्टर का जो पेज नंबर 2 है उस पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के लिए पता होने चाहिए, जो कि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंटीजर्स क्लास 7th, और ये है पेज नंबर 2 की कुछ स्टेटमेंट्स जिसे हमें चेक करना है करेक्ट है या नहीं। सो ये क्या है हमारा क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगर करेक्ट है तो ओके, अगर इनकरेक्ट है तो हमें इसको करेक्ट करके बताना है। सो सबसे पहला पार्ट है हमारा, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जब भी हम, हमेशा की बात है, जब भी हम किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आंसर में आएगा। क्या ये ट्रू है? सो हम एक चेक करके देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है 2 एंड 3, जिसको हमें ऐड करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5, जो कि पॉजिटिव इंटीजर ही है। सो ये सिर्फ इसी एग्जाम्पल में नहीं है, ये हमेशा ही होगा। जब भी हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। सो इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे स्टेटमेंट, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर में आता है, जो कि करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे ना, मान लेते हैं -2 एंड -3, सो ये हो जाएगा -2 एज इट इज़, ये है प्लस एंड माइनस, तो ये प्लस और माइनस का साइन कंबाइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस को जब हमें सॉल्व करना होता है तो ये हो जाते हैं प्लस। मतलब सॉल्व करने में ये आंसर प्लस होंगे लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। सो 2 + 3 होता है 5, लेकिन जो साइन लगना है वो बड़े इंटीजर का लगना है। सो बड़ा नंबर है हमारा 3, इसका साइन है माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है। सो इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स है, और इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी वो ये होगी, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। हमेशा ही हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आएगा जब भी हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे। सो वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे। When two negative integers are added we get a negative integer। सो ये है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट, वो वाली फॉल्स थी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, when a positive integer and a negative integers are added we always get a negative integer। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव इंटीजर आता है। ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर में आए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, मान लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लिया और हमें ऐड करना है इसके साथ एक नेगेटिव इंटीजर। सो अगर हमने इसे ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा। अब 2 में से अगर मैं 3 माइनस करूँगी तो -1 आएगा, क्योंकि बड़े का साइन लगाना था तो ये माइनस आया। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट कह रहा है, लेकिन हमेशा इस तरीके से नहीं होगा। अब मैं इसी का ऑपोजिट कर देती हूँ। मान लेते हैं ये हमारा नेगेटिव का नंबर है और ये हमारा पॉजिटिव का नंबर है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना था, हमने यहाँ पर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया। सो ये -2 एज इट इज़, ये +3 यहाँ एज इट इज़,
प्लस माइनस होता है माइनस, जब मैं इन्हें माइनस कर दूंगी तो ये आएगा 1, साइन लगेगा बड़े नंबर का, सो 3 है पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, सो ये 1 रहा। इसका मतलब प्लस का साइन आगे लगाएं या ना लगाएं, अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव नंबर है। सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर पॉजिटिव आया, बट इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आया। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसकी स्टेटमेंट चेंज होके जो आएगी हमारी, वो ये होगी, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर and a negative integer are added, we either get a positive or negative integer। मतलब हमें या तो पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा या नेगेटिव इंटीजर मिल जाएगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा नेगेटिव मिलेगा। पार्ट 4, additive inverse of an integer 8 is -8 and a additive inverse of -8 is 8। सो एडिटिव इन्वर्स वो होता है जब हमारा किसी भी इंटीजर के पास जो भी साइन होता है वो उसका चेंज हो जाता है। मतलब अगर वो नंबर पॉजिटिव का होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव का होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो एडिटिव इन्वर्स यही होता है, और यहाँ पे इसने सही एडिटिव इन्वर्स करके बताया है। अगर नंबर हमारा 8 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -8 ही होगा, और अगर नंबर हमारा -8 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स 8 ही होगा। सो ये ट्रू है। Part 5th, for subtraction, we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer। Subtraction के लिए जब भी हम करते हैं सॉल्व, तो हमारा जो इंटीजर है, बाद वाला इंटीजर जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है बेसिकली, उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन के लिए बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ बड़ा नंबर ले लेते हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो मान लीजिए किसी नंबर में से हम माइनस कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो क्या होता है, जो हमारा ये बाद का नंबर होता है ना जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्ट मिलके हो जाता है ऐड, माइनस माइनस हो जाता है हमारा ऐड का साइन। सो ये हो गया हमारा एडिटिव इन्वर्स में चेंज, क्योंकि ये -3 था, ये +3 हो गया। इसी का ऑपोजिट केस अगर हम देख लें, मान लेते हैं ये है हमारा पॉजिटिव का 3, तो अगेन प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। सो ये प्लस का 3 था बट ये हो गया माइनस। सो इससे क्या हुआ, इसका जो बाद वाला नंबर है ना, दैट इज़ बीइंग सब्ट्रैक्टेड, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो चेंज हो जाता है अपने एडिटिव इन्वर्स में। स्टेटमेंट ये कहती है, वी एड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। हम एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं उस इंटीजर का जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसका साइन जो है वो चेंज हो ही जाएगा, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन का साइन है। एक माइनस और आ जाएगा या पॉजिटिव भी आ जाएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो ही जाएगा। सो दैट मीन्स ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे स्टेटमेंट, -10 + 3 इज इक्वल टू 10 - 3। तो ये है प्लस, ये है -3, ये है दो साइन, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यानी कि 10 में से हम 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, साइन लगे बढ़ेगा, जो नंबर 10 और 10 के माइनस का साइन, तो ये -1 हो गया। ये है 10 3, ये भी माइनस है 10, तो 10 3 7 साढ़े का लगता है, यहाँ 10 वो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव रहेगा। सो दोनों के आंसर में जो है वो डिफरेंस आ गया। सो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो इसने स्टेटमेंट दी है ये फॉल्स है, ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट, 8 प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो ये -7 हो गया, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये +4 हो गया। इसको अभी एज इट इज लिख देते हैं। सो यहाँ पे 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, +4 हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे 8 7 करें तो 15, -4 एज लिखेंगे, हो गया 5, 5 हो गया 1,
नहीं आता है। इस मतलब हुआ ये स्टेटमेंट है फॉर।